ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देव ऋषि नारद को नारायण भगवान ने अधिक मास के बारे में बताया था कि एक बार अधिक मास बहुत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा था। भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचकर अधिक मास ने जो कुछ भी कहा उसका वृत्तांत आप सभी आज के अध्याय में सुनेंगे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को प्यार देने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आज की कथा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। श्री नारायण बोले हैं, नारद भगवान पुरुषोत्तम की आगे जो शुभ वचन अधिवास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सावधान होकर सुनो। अधिवास बोला है, नाथ है, कृपा निधि है, हरे मुझे जो भी बलवान है उन्होंने ही मलमास ऐसा कहकर मुझे 3 को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? प्रभु, आपने स्वामी देवता वाले मन सांदिक को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज भला यह कठोरता कैसे आ गई? हे प्रभु, भगवान कंस रूपी अग्नि से जलती हुई वासुदेव की पत्नी अर्थात देवकी की रक्षा जैसे आपने की वैसे ही हे दिन वत्सल्य कहिए मुझसे शरण में आए हुए कि आज आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे ही दीनदयाल कहिए मुझ में शरण में आए हुए कि आज कैसी रक्षा नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वालों और पशु चालकों की पत्नियों को जैसे पहले ब्रज में सरपट के वन में लगी हुई अग्नि के से आपने रक्षा की वैसे ही इस दीन वत्सल कहिए मुझ में शरण में आए हुए कि आज रक्षा कीजिए क्यों नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के वचन बंधन से राजाओं के जैसे रक्षा की वैसे ही दिल वत्सल कहिए मुझ में शरण में आए हुए की रक्षा आप क्यों नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज की झट से आकर जैसे रक्षा की दिन वत्सल रहिए मुझे शरण में आए हुए कि आज रक्षा क्यों नहीं करते? श्री नारायण बोले, नारद इस प्रकार वो कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहता हुआ मुख लिए हुए जगतपति के सामने मौन खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयालु हो गए और पास में खड़े हुए दिनमुख मलमास से इस प्रकार बोले, ही वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? और ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है जो दुख में डूबते हुए कभी नहीं राहत? आहा, आपका मन दुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबे हुए हो? जहाँ आने से नाशकों को होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंदी आनंद रहता है। इस प्रकार के विषय में आकर तुम क्यों दुखी हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर वसंत भी आवासी भी विश्व को प्राप्त हो रहे हैं। ये वत्स, तुम कहो इस समय तुम करने की क्यों इच्छा कर रहे हो? श्री नारायण बोले, नारद इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर बोझ लिए हुए आदमी जैसे बोझ रखकर सांस पर सांस लेता है, इस प्रकार सांस लेकर अति मंस मधुसूदन से बोला, भगवान आप स्वरूपी है, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं, कर आचार में व्याप्त है। श्री विष्णु आप सभी के साक्षी हैं, विश्व भर को देखते विश्व की सन्निधि ने भी विकास शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित है। जिस प्रकार मैं दुखों से घिरा हुआ हूँ, क्षण अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भाई के प्रसन्न रहते हैं और मेरा कुछ ना नाम है, मेरा ना कोई अधिपति है और ना ही कोई मुझे आश्रय देने वाला है। इसलिए क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने सभी शुभ कार्यों में मेरा निराधार कर दिया है। ये मलमास सर्वदा त्याग है, अंधा है, गद्दे गड्ढे में गिरने वाला, ऐसा सब कहते हैं। प्रभु, इसी के कारण से मैं करने की इच्छा करता हूँ। जब जीने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रही, निर्दयी जीवन से तो मरना ही उत्तम है।
जो सदा चला करता है वह किस तरह भला सो सकता है। हे प्रभु, इससे अधिक मुझको और कुछ भी नहीं कहना। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय और दुखों के दुख को भी सहन कर नहीं करते। घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना भी उचित नहीं। मैं मरूंगा और मैं नहीं जिंदा रहूंगा, ऐसा पुनः कहकर वह अभिमान है। ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गए और एक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब वह इस तरह अचानक गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। श्री नारायण बोले, नारद इस प्रकार कहने लगे, मौन वे अभी ब्रह्मास के प्रति बहुत कृपा भर से प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की करने की तरह उसे शांत करती हुई बोले। इतनी कथा बताकर श्री सुखदेव जी महाराज ने विष्णु क्षेत्र में एकत्रित हुए आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि फिर से आदि पुरुषों के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। उन सभी का विस्तार पूर्वक वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।